होगा, क्योंकि हमारे जो बच्चे ज्वाइन किए हैं उसमें कई एक हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के बच्चे हैं, रूरल बैकग्राउंड के बच्चे हैं, और भी बच्चे हैं। कई बार इनको लगता है कि इंटरमीडिएट के बाद में ग्रेजुएशन के लिए कौन सा कोर्स कर लूं, तो बीए जैसा कोर्स कर लेते हैं, बीएससी कर लेते हैं, या इस तरह के कोर्सेज कर लेते हैं। अब आप जो उनके पापा के लिए, उनके दादा के लिए भी बीए अच्छा था। हाँ, अब क्या उनके लिए जरूरी है? दादा ने बीए किया या नहीं किया, तो ये भी तो वही करेंगे ना जो पापा किए, वही करना है क्या, कि उससे आगे बढ़ना है? गजब बात है कि दादाजी बीए किए तो हम भी बीए करेंगे। बेटा वो जमाना और था, तुम्हारा जमाना और है। अब तुम बीए करके, हिस्ट्री ऑनर्स करके, सिविक्स पढ़ के, फिजिक्स पढ़ के और केमिस्ट्री पढ़ के तुम जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर नहीं बन पाओगे। और तुम बता दो कौन सा सेक्टर है जहां पर तुमको टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है? आज एग्री टेक, मेडिकल टेक, एजुकेशन टेक, हर चीज में टेक्नोलॉजी आ गई है। तुम किस सेक्टर में जाओगे जहां तुमको टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी? तो तुम वो कोर्स करोगे जो कोर्स आज से 50 साल पहले आजादी के समय का कोर्स था। तो बस ठीक है, 70 साल 70 साल पहले क्या था, हम भी वही करेंगे 70 साल पहले थे। तो तुम आज की तैयारी करो ना। और मैं तो बीसीए को भी कहता हूँ, बिहार के विश्वविद्यालयों को, बिहार के शिक्षा मंत्री को, मैंने एक ही मंच पर शिक्षा मंत्री को कहा, जब हमारे बच्चों ने ऐप दिखाया और शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये तो बहुत बढ़िया बनाया आप लोगों ने, इतने सारे ऐप दिखाए, तो उन्होंने कहा कि तुमको इस ऐप को अपडेट करना होगा। और जब मेरी बारी आई, मैंने कहा कि माननीय मंत्री महोदय, मैं आपको धन्यवाद कहूंगा, लेकिन मैं कहूंगा कि इस बच्चे तो ऐप को अपडेट कर लेंगे, लेकिन हमारे बिहार का विश्वविद्यालयों का सिलेबस कब अपडेट होगा? सिलेबस 1996 में बना सिलेबस, और हमको आज भी फॉक्सप्रो पढ़ाना पड़ता है, कोबोल पढ़ाना पड़ता है। ये इंडस्ट्री में, टेक्नोलॉजी में ये पुरानी टेक्नोलॉजी हो चुकी है, और बिहार के विश्वविद्यालय में हम आज वही पढ़ा रहे हैं। 1996 काव्या सिंह, निशु कुमारी, दिव्यांशु, राज सराफ, अंकुर, आप लोग 1996 में क्या कर रहे थे? 1996 में आप लोग क्या कर रहे थे? तो कुछ बच्चे बताएंगे कि सर हम तो पैदा भी नहीं हुए थे उस वक्त। तो बच्चे, जो तुम्हारे पैदा होने के पहले का कोर्स है, वो कोर्स करके तुम सफल हो जाओगे, वो कोर्स करके तुम सफल हो जाओगे। तो बिहार के विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर महोदय, बिहार के महामहिम राज्यपाल महोदय, मैंने पत्र भेजा है, मैंने मॉडल सिलेबस बना के भेजा है, शिक्षा मंत्री को भेजा है कि सिलेबस को बदलिए। और हम सिलेबस वो नहीं बदलेंगे, हम नहीं जानते कब बदलेगा, बिहार में कब सिलेबस बदलेगा, लेकिन हमारे सिमेज में आपको रोबोटिक्स पढ़नी पड़ेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ना पड़ेगा, मशीन लर्निंग पढ़नी पड़ेगी, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पढ़ना पड़ेगा, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये जो बादल बरस रहे हैं वो बादल नहीं, कंप्यूटिंग वाले, क्लाउड कंप्यूटिंग वाला जो है अमेजन वेब सर्वर, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको पढ़ना पड़ेगा वहां पर बिग डेटा, हडूप, बिग डेटा। अब जो डेटा का जो क्वांटम ऑफ डेटा है वो बहुत बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है। आप देख रहे हैं गूगल पे आप थोड़ा बहुत सर्च करते हैं और गूगल आपको वो उसके ऐड दिखाना शुरू कर देता है। और मैं आपको बता दूं, राज की बात है, आप सर्च मत करो, अपने दोस्त को बोलो कि मैं जूता खरीदने वाला हूं, फोन पे बोलो कि मैं जूता खरीदने का सोच रहा हूं नाइकी का, और आपने गूगल पर सर्च नहीं किया, आपको नाइकी के जूता का ऐड दिखा देगा। आप बोलो कि मैं जाने वाला हूं घूमने के लिए शिमला, आपको शिमला के होटल का ऐड दिखा देगा। आपने सर्च नहीं किया, लेकिन गूगल का ये जो फोन पे आपका हर समय चालू है ना, वो आपकी बात सुन रहा है। मैं अभी आपको बोल रहा हूं, अगर मैं बोलूंगा, अभी मैं बोलूंगा कि मुझे एक कंप्यूटर प्रिंटर खरीदना है, और ये सुन रहा है, क्योंकि जैसे ही मैं बोलता हूँ हेलो गूगल, तो ये बोलता है यस। हेलो गूगल बोलने पे यस बोलना का मतलब क्या है? हर समय सुन रहा है। सिर्फ जो प्रधानमंत्री पे आरोप है, मोदी जी पेगासस पे सुन रहे हैं, तो सिर्फ वही नहीं सुन रहे हैं, बहुत लोग आपको सुन रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए टेक्नोलॉजी का दौर बदल रहा है, और ये पूरे दुनिया में कब, कहां, कौन क्या बोल रहा है, सब सुनी जा रही है, और उसके हिसाब से ऐड दिखाया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि डेटा बहुत बड़ा तैयार हो रहा है, और इस डेटा को हैंडल करने के लिए बिग डेटा, ये टेक्नोलॉजी के नए नए वर्जन आ गए हैं। इसलिए जावा, एडवांस जावा, वेब डेवलपमेंट में भी एडवांस वेब डेवलपमेंट। सर थोड़ा हम इसको सिस्टमैटिक, 10 मिनट में वेबसाइट बनाना हो, पोदार सर 10 मिनट में वेबसाइट बनाना सिखाना हो कि 10 मिनट में वेबसाइट कैसे बनेगी, ठीक है? तो ये मैं सिखा सकता हूँ।